कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में बांटे? 3 पार्ट। कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 पार्ट में सब डिवाइड किए। कल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने पार्ट में बांटे? 3। कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटे थे? नाम बताओ। मस्तिष्क और मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। देखो तुम्हारे लिए बता रहा नीलू, तंत्रिका तंत्र शुरू किए थे नर्वस सिस्टम, इसको 3 भाग में बांटे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटे? 2 भाग में, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मस्तिष्क को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। मस्तिष्क को कितने भाग में बांटे? कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। पश्च मतलब होता है पीछे, अग्र मतलब क्या होता है? आगे, आगे, और इसका हो गया पीछे, और मध्य मतलब बीच में। इंग्लिश में बोलते हैं आगे, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन, MID मिड। और इसको क्या बोलते हैं? हिंद, HIND हिंद ब्रेन। क्लियर है इतना तक? फिर अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में बांटे? अग्र मस्तिष्क, यहाँ देखो, अग्र मस्तिष्क, इसको कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्लियर है इतना तक? फिर सेरिब्रम को क्या किए? कई भाग में बांटे? सेरिब्रम का 3-4 काम लिखवाए थे। क्या क्या? सेरिब्रम का कार्य क्या लिखवाए थे? याददाश्त, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, वही बात हो गया, ज्ञान, ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है। हाइपोथैलेमस है और थैलेमस से अगर तुलना करेंगे तो सेरिब्रम क्या होता है? बड़ा होता है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य था? भूख, प्यास, पसीना, रक्त दाब का नियंत्रण, गुस्सा, क्रोध, नफरत, नींद, ठीक है, सुख, ठीक है, ये सारा हाइपोथैलेमस में कार्य होता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और थैलेमस का 3 काम क्या क्या? सबसे पहले तो दर्द बर्दाश्त करता है, दर्द, ठंडा और गर्म। यहाँ तक क्लियर है? फोटो खींच लो तुम, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्या? परितृप्ति हो, तृप्ति परितृप्ति एक ही चीज है। परितृप्ति मतलब प्यास हो जाना, संतुष्ट हो जाना। तृप्ति रहे चाहे परितृप्ति रहे, एक ही बात है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का काम हो गया। इसके अलावा प्यार मोहब्बत, लव, सारा चीज हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे एक शराबी है, वो रास्ता भटक जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो रास्ता भटक जा रहा है, बाएं जाने के बदले दाहिना घूम गया,
तो इसका कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है? सेरिब्रम। ठीक है, कौन है? सेरिब्रम। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मध्य मस्तिष्क का दो भाग। मध्य मस्तिष्क का कितना भाग? दो भाग। कौन कौन? ठीक से बोलो। कोरपोरा, क्वाड्री जेमाइना, और दूसरा क्या? सेरिब्रल पेडंकल। इसका कार्य क्या था कॉर्पोरा का? श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति और दृष्टि, श्रवण शक्ति और दृष्टि। और इसका पेंटकल का, सेरिब्रल पेंटकल का क्या कार्य था? क्या नाम है? सेरिब्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही पढ़ेंगे इसको। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के अन्य भाग से जोड़ता है। मस्तिष्क के अन्य भाग से जोड़ता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का हो गया। अब आया पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को कितने भाग में बांटे? कल आया था कि नहीं ये पश्च मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क को कितना भाग में बांटे? तीन भाग में। कौन कौन? सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा और पोंस वैरेली, पोंस वेरोली, पोंस वेरोली। सेरिबेलम ने क्या काम किया? शरीर का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण। यानी अगर शराबी गिर जा रहा है रोड पर, या साइकिल चलाते हुए गिर जा रहा है, या मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर जा रहा है, तो मतलब उसका शरीर का संतुलन सही नहीं है। किस वजह से? शराब पीने की वजह से। तो उसका कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है? सेरिबेलम। कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है? सेरिबेलम। मेंडुला ऑब्लोंगेटा क्या किया? उपापचय और रक्तदाब नियंत्रण, रक्तदाब नियंत्रण और क्रमानुकुचन और हृदय का जो धड़कन है उसका नियंत्रण, हृदय धड़कन का नियंत्रण। और कुछ नहीं। पोंस वेरोली में क्या था? मस्तिष्क का जो पश्च भाग है दो, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लोंगेटा, इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्या लिखते हैं? क्या लिखे थे? मस्तिष्क के सेरिबेलम के दोनों पश्च भाग को जोड़ता है। सेरिबेलम के दोनों पश्च भाग को जोड़ता है। कौन? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ बोलो। जैसे कोई मतलब नशा करके हाँ गड्ढा को बड़ा गड्ढा देखता है, कौन सा वो देखने वाली बात आ गई। यानी उसका जो मेमोरी है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो सेरिब्रम वाला पार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, श्रवण शक्ति अलग चीज है। श्रवण शक्ति सुनने की और दृष्टि की शक्ति। बड़ा दिखने लगता है।
तो वो दृष्टि का प्रॉब्लम हो जाता है उसको, रस्सी को सांप समझने लगता है। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। इसे रिवाइज करते हैं। तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किए। तंत्रिका तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त क्या तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांटे। कौन सा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को आगे 3 भाग में डिवाइड किए। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क को, फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए। अग्र मस्तिष्क को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिब्रम का क्या कार्य है? याददाश्त को ठीक रखना, बुद्धिमत्ता यानी जो रीजनिंग कैपेसिटी है उसको ठीक करना, स्मरण शक्ति ठीक रखना, ज्ञान और अच्छी क्रियाएं, इन सारी चीजों का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। ठीक है। हाइपोथैलेमस का सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भूख लगता है तो कौन सा पार्ट से, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट उसको नियंत्रित करता है? प्यास को कौन नियंत्रित करता है? प्यार मोहब्बत होता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, ये सारा चीज कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। गुस्सा, घृणा, सारा चीज कौन? हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाँ निडरता, निडरता का तो नाम कहीं नहीं आया। हाँ अभी नहीं पढ़े हैं, अभी तो ब्रेन नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी तो मस्तिष्क ही पढ़ रहे हैं। अभी तो मस्तिष्क खत्म ही नहीं हुआ है, अभी पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। अब देखो यहाँ देखो क्या बताया। फॉर ब्रेन का समझ में आया? 3 पार्ट। फॉर ब्रेन का 3 पार्ट कौन कौन सा? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिब्रम का कार्य बता दिए, हाइपोथैलेमस का कार्य बता दिए। थैलेमस क्या? दर्द महसूस करना, ठंडा शरीर का होना या गर्म शरीर का होना, इसका नियंत्रण कौन करेगा? थैलेमस करेगा। अग्र मस्तिष्क हो गया। मध्य मस्तिष्क को कितने भाग में बांटे? 2 भाग में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल पेंडकल। जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है वो किसको नियंत्रित करता है? श्रवण शक्ति को और दृष्टि की शक्ति। श्रवण मतलब सुनना, श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति। तो सुनने की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। यानी जिसका कान सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका कौन सा पार्ट ठीक नहीं है मस्तिष्क का? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, वहां तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, क्वाड्रिजेमाइना ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। सेरिब्रल पेंडकल की अगर बात करें तो ये क्या करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को किसके साथ जोड़ता है? मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के साथ जोड़ता है। ये जो मेरुरज्जु है इस तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा? तो वही सेरिब्रल पेंडकल क्या करता है? ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है। फिर पश्चिम मस्तिष्क में आया। पश्चिम मस्तिष्क को कितने भाग में डिवाइड किए? 3। पश्चिम मस्तिष्क को कितने भाग में? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोंस मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोंस वेरोली। सेरिबेलम का क्या कार्य है? शरीर के तापमान का नियंत्रण रखना, शरीर के तापमान का नियंत्रण रखना। कल एक क्वेश्चन लिखाए थे कि क्या ठंडा के दिन में शरीर का तापमान कम हो जाता है और गर्मी के दिन में शरीर का तापमान बढ़ जाता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेरिबेलम कार्य कर रहा होता है। ठंडा के दिन में ना टेम्परेचर घटता है, ना ही गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। सारा को टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करके रखता है? सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा ने क्या किया? उपापचय की क्रिया की, उपापचय की क्रिया की, रक्त दाब को नियंत्रित करके रखा। यानी अगर बीपी किसी का हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो उसका कौन सा पार्ट सही से काम नहीं कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। बीपी हाई लो हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण सही से नहीं हो पा रहा है। और कर्मांडो कुंचन भी कहाँ से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको नियंत्रित करता है। कर्मांडो कुंचन कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद जो हृदय हमारा धड़क रहा है, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। एक बच्चा का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 150 बार। एक एथलीट जो दौड़ रहा है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 60 से 68 बार।
उसके बाद एक भ्रूण जो माँ के पेट में है, कम से कम 3 महीना का, कम से कम 3 महीना का भ्रूण है, तो उसका हृदय का जो धड़कन है वो कितनी बार 1 मिनट में धड़क रहा होगा? 200 बार। समझ में आ गया? 200, 150, 70 से 72, 60 से 68, और एक होता है 92। 92 किसका है? जब जिम में कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसका हृदय 1 मिनट में 90 से 92 बार धड़कता है। याद हो गया? भ्रूण में बच्चा जो 3 महीना का भ्रूण है, उस बच्चा का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 200। एक बच्चा जो कुछ का है या कुछ महीनों का है, उसका कितना बार 1 मिनट में हृदय धड़क रहा है? 150 बार। एक एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 70 से 72 बार। उसके बाद एक वयस्क व्यक्ति है लेकिन वो जिम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जिम कर रहा है, 90 से 92 बार। एक वयस्क व्यक्ति है, दौड़ रहा है, एथलीट है, उसका 60 से 68 बार। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो ये हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय धड़कन को नियंत्रित कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बचा कौन? पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली ये क्या करता है? सेरिबेलम के जो पीछे का दोनों है उसको क्या करता है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। कोई दिक्कत? अब अगला लिखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये अभी तो केंद्रीय का ही बात की है खाली। हाँ, पहले मेरुरज्जु लिख लो, पहले मेरुरज्जु लिख लो। अगला टॉपिक लिखो मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, CORD, SPINAL CORD। स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL CORD। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में भी तो बोल रहे मेरुरज्जु का। मेरुरज्जु का इंग्लिश नाम क्या हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पहले भाग मस्तिष्क को पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग मेरुरज्जु को पढ़ रहे हैं। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड लिखो। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लोंगेटा के निचले भाग, मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लोंगेटा के निचले भाग, मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखे हैं ना, गेटा के निचले भाग के महाछिद्र, निचले भाग के महाछिद्र, निचले भाग के महाछिद्र, महाछिद्र इंग्लिश नाम उसका लिखो ब्रैकेट में, फोरामेन ऑफ मैग्नम। महाछिद्र का नाम है फोरामेन, स्पेलिंग लिख लो, FORAMEN, FORAMEN, फोरामेन ऑफ, नहीं, फोरामेन ऑफ MAGNUM, मैग्नम, MAGNUM, ब्रैकेट बंद करो। फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलकर, फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलकर, फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलकर कशेरुकों, 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 कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर, कशेरुकों की तंत्रिका नाल, तंत्रिका नाल, नाल, तंत्रिका नाल से होकर, तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुक के सामने, कटी कशेरुक, अलग अलग नाम है सब चीज का, कटी कशेरुक,
बता रहे हैं, लिखो ना। कटी कशेरुक के सामने समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जापा में जो भी अक्षर होगा कि नहीं होगा सर? जो भी अक्षर लगेगा कि नहीं लगेगा? कशेरुकों में समाप्त हो जाता है। लिखो नहीं, इसी में मेरु रज्जु, हाँ मेरु रज्जु, हाँ पॉइंट दे दो। मेरु रज्जु को ही कशेरुक रज्जु भी कहा जाता है। मेरु रज्जु को ही कशेरुक रज्जु भी कहा जाता है। मेरु रज्जु को ही कशेरुक रज्जु भी कहा जाता है। जो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, जो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। ठीक है, लिखो स्वभाव के आधार पर, हाँ नहीं पॉइंट बना लो नीचे। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो श्रेणियों की होती है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो श्रेणियों की होती है। दो श्रेणियों की होती है। पहला अबंधित, अनकंडीशनड, अबंधित, अनकंडीशनड, अबंधित, अनकंडीशनड तथा दूसरा अनुबंधित, कंडीशनड, अनुबंधित, अनुबंधित, कंडीशनड। अबंधित, अनकंडीशनड नहीं कर रहा, अनकंडीशन काम करो तुम पर कोई शर्त नहीं है, और एक कंडीशन लगा के तुमसे काम कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनुबंधित, कंडीशनड। लिख लिए? लिखो प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर, हमारा पैर, हमारा पैर जब कांटों पर पड़ता है, पैर जब कांटों पर पड़ता है, हमारा पैर जब कांटों पर पड़ता है तो क्या करते हो? तुरंत उठा लेते हो, नहीं हल्का सा जैसे चुभन हुआ तुरंत पैर क्या किया? उठा लिए। हमारा पैर जब कांटों पर पड़ता है तो हम तुरंत पैर को पीछे खींच लेते हैं, तो हम तुरंत पैर को
पीछे खींच लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आंख के सामने जैसे ही कोई चीज आया, फटाक से आंख बंद हो गया। क्या तुम करती हो? नहीं, वो अपने आप होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। कुछ भी आया तुरंत आंख अपने आप बंद हो, पलक झपक जाता है। नहीं, कुछ भी आएगा तो वो कैसा, कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया है वो। जैसे ही कुछ होने वाला है, शरीर अपने आप उसको एक्शन में ले लेता है। तो कितने प्रकार का होता है? एक अनकंडीशन है, दूसरा कंडीशन। एक शर्त वाला, एक बिना शर्त वाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? अबंधित और अनुबंधित दोनों हो गया सर में आता है। वो बस ऐसे ही बता दिए कि वो एक शर्त वाला होता है, वो बिना शर्त वाला होता है। इतना हो गया। नेक्स्ट लिखो। नहीं, इसका काम खत्म। खत्म हो गया। मेरुरज्जु के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र वो कल करेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करेंगे? कल करेंगे। आज वाला ये समझ में आया मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु कहाँ से शुरू होता है? मेरुरज्जु कहाँ से शुरू हुआ? स्टेटमेंट पढ़ो। मेडुला ऑब्लोंगेटा के निचले भाग के महाछिद्र, एक बहुत बड़ा छिद्र है, के महाछिद्र से शुरू होकर कहाँ तक पहुंचा? बीच में कहाँ है? फॉर्मेन ऑफ मैग्नम से होते हुए, हाँ, वहाँ उसका एक छिद्र है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक महाछिद्र है, उस छिद्र से शुरू होता है कौन? मेरुरज्जु। और कहाँ, किधर से होकर के जाता है? देखो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। महाछिद्र से शुरू होकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुक के सामने जाकर समाप्त हो जाता है। कौन? मेरुरज्जु। इसका दूसरा नाम क्या है? शरीर के किसी अंग में है, देखना बायोलॉजी प्रॉब्लम। स्पाइनल कोड इसको बोलते हैं, ठीक है। बैकबोन जो है उसका, हाँ। अब वो क्या करता है? काम क्या है? कैसे इसका मेरुरज्जु का काम क्या है? इसने कहा कि प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। और एग्जाम्पल क्या? कांटा अगर लग गया पैर में तो तुरंत हम लोग पैर को क्या करते हैं? पीछे कर लेते हैं। गर्दा अगर जैसे ही आंख के पास आता है तो आंख तुरंत बंद हो जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का एग्जाम्पल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कितने प्रकार का होता है? रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार का, एक अनकंडीशन और एक कंडीशन। बात खत्म। कल पढ़ेंगे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र।